जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों देखिए, रेलवे ने यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए एक नोटिस जारी किया है और इसमें बताया है कि आपकी 23 जनवरी को 32,438 पोस्ट पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। 2019 से लेकर 2024 के बीच कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। 6 सालों के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली और 6 साल के बाद आप यहां पर एक तरह का एक जैसे कहते हैं ना, एक टॉफी पकड़ा दी यहां पर स्टूडेंट्स को। और यहां पर एक मामूली सी पोस्ट 32,438 पोस्ट पर ही आप रेलवे ग्रुप डी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहां पर रेलवे को होती है, जिन एम्प्लॉयज़ की सबसे ज़्यादा खासा कमी यहां पर रेलवे झेल रहा है, उनकी पोस्ट पर सिर्फ 32,438 वैकेंसी ही यहां पर निकाली गई है। साथ में देखिए, इस वाली जो वैकेंसी है, इसमें एक चीज़ यहां पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर आपका जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो यहां आपका जनवरी 2025 में आपकी एज जो है वो यहां जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 36 साल रखी गई है। तो यहां पर एज का जो 3 साल का क्राइटेरिया की आपको छूट दी गई है। देखिए, यहां पर जनरल के लिए 36, आपका SC ST और जो आपके कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको यहां पर 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। साथ ही यहां पर जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर इस बार बढ़ाया गया है। हालांकि इस बीच कोविड था तो उस वजह से सभी वैकेंसीज में ये चीज़ की गई है और रेलवे की वैकेंसी जो है ग्रुप डी की वैकेंसी ये 19 के बाद ही आई है, तो इसलिए इसमें करना ज़रूरी था। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। लेकिन वैकेंसी इतनी कम है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हालांकि सभी यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि जो वैकेंसी है वो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसी कितनी बढ़ेगी और कब तक बढ़ेगी। आपके 23 जनवरी से तो रेलवे कह रहा है कि फॉर्म ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर एक चीज रेलवे को सोचनी चाहिए कि जब आप इतनी 6 साल बाद वैकेंसी दे रहे हैं, फिर उसके बाद देखिए रेलवे की सबसे बड़ी मनमानी देखिए, यहां पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने आपको दिए गए थे कैलेंडर के अनुसार कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपकी दिसंबर तक आ जाएगी। दिसंबर आपने पूरा निकाल दिया और दिसंबर के अंदर, ताकि कोई यहां पर प्रोटेस्ट ना करे, कोई स्टूडेंट परेशान ना हो और स्टूडेंट यहां पर कुछ ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से रेलवे को फिर से यहां पर परेशानी झेलनी पड़े, तो रेलवे एक नोटिस निकाल देता है और कहता है कि आपकी वैकेंसी 23 जनवरी को आएगी। यानी कि रेलवे अपनी बात से तो पीछे मुकर गया ना। अब यहां पर रेलवे ने खुद कहा था कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी सारी वैकेंसी आएंगी, लेकिन उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग कोई वैकेंसी आ रही है? अगर उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप ये बताइए कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 2025 के अंदर अंदर रेलवे करा देगा और 2025 खत्म होते होते यहां पर पूरा प्रोसेस यहां रेलवे ग्रुप डी का हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। यहां पर अब रेलवे जब 2025 के अंदर यहां 2024 के कैलेंडर की वैकेंसी दे रहा है, तो 25 के अंदर नई वैकेंसी कब देगा? मुझे तो ये बता दीजिए आप। रेलवे ने कहा था कि हर साल आपकी वैकेंसी आएगी। अगर 2025 की शुरुआत में, जनवरी में आप यहां पर वैकेंसी दे रहे हैं, शुरुआत में भी कहा जनवरी पूरा खत्म होने वाला है, तब आप रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी दे रहे हैं, तो यहां पर अगली साल, यानी कि ये वैकेंसी तो 2024 की है ना, तो 2025 के अंदर की वैकेंसी कब आएगी? इसका जवाब किसी ने मांगा? किसी ने नहीं मांगा। सभी लोग ये कह रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। ठीक है, वैकेंसी बढ़ाइए, लेकिन यहां पर बात ये भी तो पूछिए रेलवे से कि आखिर अगर आप ये 2024 की वैकेंसी 25 में दे रहे हैं तो 25 की वैकेंसी का कैलेंडर कहां है? आपका 24 का कैलेंडर ही पूरा नहीं हो पा रहा है और 25 का कैलेंडर आपका आपके हाथ में ही नहीं है। अगर ये वैकेंसी 24 की है तो ये दिसंबर के अंदर वैकेंसी रिलीज हो जानी चाहिए थी, और अभी भी आप डेटा मांग रहे हैं कि कितनी वैकेंसी यहां पर खाली है, कहां कहां से वैकेंसी यहां पर कितनी पोस्ट भरी जानी है, कौन से जोन में कितनी पोस्ट खाली है, ये डेटा आप अब मंगा रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 23 जनवरी को आपका फॉर्म जो है वो निकाला जाएगा। ये 2025 की वैकेंसी है या 2024 की वैकेंसी है? मुझे तो इतना समझा दीजिए आप। ये चीज बहुत ही गलत हो रही है, छात्रों के साथ एक तरह से बहुत बड़ा धोखा हो रहा है रेलवे के द्वारा, और आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आप इस बात को पूछिए ना रेलवे से कि आखिर 2025 की वैकेंसी कब निकलेगी। ये जो वैकेंसी 32,000 हम मानते हैं कि ये 2024 की है, तो 25 के कैलेंडर में हमें ये बात स्पष्ट कीजिए कि 2025 के अंदर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब निकलेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी आप जनवरी के लास्ट में निकाल रहे हैं ये तो 2024 की है। अब इसका किसी के पास कोई सवाल नहीं है, कोई इस बात को लेकर क्लियर नहीं है कि भाई साहब 2025 में भी वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। और 2024 में अगर आपने ये वैकेंसी दी है रेलवे ग्रुप डी की, तो आप इसी में ऐड ऑन करके देते। अगर आप अपने कैलेंडर में फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं, आपने डिले कर दिया है, आपका कैलेंडर दिसंबर को भी पार कर गया, तो आप कम से कम 2025 में, जब आपको पता है कि आप वैकेंसी इतनी नहीं ले पाएंगे, आप दोबारा से कैलेंडर जारी करेंगे, 25 में आप वैकेंसी दोबारा नई नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपकी पहले वाली वैकेंसी ही पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप जो वो सीटें बची हुई हैं, क्योंकि सीटें तो खाली हैं ही, तो उन सीटों को आप इसी वाली वैकेंसी में क्यों नहीं ऐड कर देते हैं?
ये सवाल कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों समझिए इस चीज़ को, और जितने भी बड़े अपने YouTube चैनल हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ इस बात को साझा कीजिए कि सर अगर 2024 की वैकेंसी इतनी है तो 25 में वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि 2024 की वैकेंसी 25 में आ रही है और 25 वाली वैकेंसी 26 में आएगी, यानी कि हम एक साल डिले चलते रहेंगे। और ये जो वैकेंसी पूरी होगी ये भी 26 के लास्ट में जाकर पूरी होगी, क्योंकि 25 के अंदर आप खुद देखिए, आप जनवरी के लास्ट में फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा फरवरी आपका फॉर्म भरने में चला जाएगा, तो आप एग्ज़ाम कब लीजिएगा। और एग्ज़ाम हो भी गया तो उसके बाद का प्रोसेस है, आप इसमें आपका रनिंग भी होगी, आपका मेडिकल भी होगा, आपका पीईटी भी होगा, तो सारी चीज़ें आपके ये जो प्रोसेस है वो होंगे, तो उसमें टाइम चाहिए। और वो टाइम जो है, वो लगने वाला जो टाइम है, उस दौरान छात्र क्या करे, क्योंकि जो छात्र पिछले 6 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहा है, अगर किसी भी स्टेज में वो बाहर हो जाता है, मान लीजिए उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, पीईटी में वो बाहर हो गया, तो उसका पूरा साल खराब गया कि नहीं गया। वो 2019 से जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ 21 के अंदर, तो उसके बाद से अगर हम 21 के बाद भी अगर देखें तो 4 साल से वो यहाँ पर इस वैकेंसी का इंतजार कर रहा है, और उसके बाद इतनी सी वैकेंसी आती है। और अगर वो ओवर एज हो गया, चलिए आपने एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है, लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन तो वैसे ही हो गया आपका खत्म, क्योंकि आपने वैकेंसी निकालनी थी यहाँ पर। अगर आपकी 19 के बाद हम माने, चलिए 20 का आपका गया, 21 में आप निकाल देते वैकेंसी, 22 में निकाल देते, तब भी आपने नहीं निकाली। आप 25 में जाकर वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसके बाद आप 3 साल का छूट दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हम छूट के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वैकेंसी इतनी कम कैसे है? आप डेटा तो दीजिए। आप खुद कह रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की आपको खासा ज़रूरत है, रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ हैं वही यहाँ पर पूरी रेलवे को संभाले हुए हैं दोस्तों। और आप अगर इन वैकेंसी को हर साल दे रहे हैं तो उन हर साल का डेटा हमें दे दीजिए। ये डेटा तो लीजिए आप रेलवे से कम कि आप हर साल कितनी वैकेंसी देंगे। ठीक है, आपने 2025 में 2024 की वैकेंसी दी है 32,000 प्लस पोस्ट पर, तो अब आप ये बताइए कि 25 के अंदर कितनी वैकेंसी देने वाले हैं। यानी कि 25 का जो कैलेंडर है आपका, उसके अंदर आपकी वैकेंसी की डिटेल आपको अभी पता लग जानी चाहिए, क्योंकि 25 यहाँ पर 25 तारीख जो है, आने वाले 4 दिन के बाद आपकी 25 तारीख आ जाएगी, और 25 तारीख 25 आपका 2025 आ जाएगा, यानी कि 2025 आ जाएगा, तो 25 के अंदर आपका 25 का कैलेंडर जारी हो जाना चाहिए। लेकिन वो कैलेंडर कहाँ है? उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी आनी है, वो वैकेंसी का डिटेल कहाँ पर है? 2025 में जो वैकेंसीज आनी है वो डिटेल कहाँ है? ये जो अभी वैकेंसी आपकी चल रही हैं, ये सारी की सारी वैकेंसी आपकी 2024 की वैकेंसी है दोस्तों। तो 2025 के अंदर जो वैकेंसी आनी है उसका डेटा हमें पता करना है, और वो डेटा आप वो पता कीजिए ना। आप आरटीआई लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन 2025 में कितनी वैकेंसी यहाँ रेलवे ग्रुप डी की आएंगी, सबसे पहले तो वो पता कीजिए। फिर उसके बाद आप इस जो वैकेंसी की जो आपको बताया गया है रेलवे के द्वारा, इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कीजिए। ये सारी बातें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दुख मुझे हुआ कि इतनी कम वैकेंसी, वो भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी इतनी कम कैसे हो सकती है। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि रेलवे कर क्या रहा है। सबसे पहले तो रेलवे इतनी बड़ी गलती कर दे रहा है कि अपना जो शेड्यूल है उसको ही फॉलो नहीं कर पा रहा है, फिर उसके बाद इतनी कम वैकेंसी, हद हो गई है रेलवे की तो अब।